तिरुमंगलेश्वर मंदिर। जब हम मंदिर के द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्वागत का अनुभव हीरे की तरह होता है। राजगोपुरम की ऊंचाई और मंदिर की महिमा दिल को छू जाती है। ध्वजाष्टम्भम के पास अग्नि तीर्थम शांति का संदेश देता है। मंदिर के अंदर की खूबसूरती को देखने के लिए हमें प्राकाम के चारों ओर घूमना पड़ता है। वहां हर प्रतीक और मूर्ति की अपार शक्ति महसूस होती है। बाहरी प्राकाम में आत्मा को शांति की अनुभूति होती है और आंतरिक प्राकाम में आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति हमें ध्यान में ले लेती है। वहां की महिमा और शक्ति को अनुभव करना अद्भुत होता है। यहाँ आने वाले भक्त नहीं सिर्फ आशीर्वाद लेते हैं बल्कि अपनी मनोबल को भी मजबूत करते हैं। इस मंदिर की कहानी और महिमा हर किसी को आकर्षित करती है। यहाँ भगवान श्री मुरुगा के वाहन में सामान्य मोर के स्थान पर हाथी है। राक्षस राजा सूरन पर भगवान मुरुगा की जीत का जश्न मनाने के लिए इंद्र ने अपनी बेटी देवसेना की शादी भगवान मुरुगा से कर दी और अपना हाथी इरावत भी दे दिया। इसलिए वाहनम। जब भगवान मुरुगा ने सुरपन्मा और अन्य राक्षसों को नष्ट कर दिया तब एक राक्षस मक्कीरन शिव पूजा कर रहा था। इस प्रकार वह भगवान के क्रोध से बच गया। वो इस स्थान पर आए जिसका नाम भगवान मक्कीरन रखा गया, जो उनका अपना नाम था। बाद के वर्षों में यह मगरालीसर के रूप में बदल गया। भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान पर भगवान की पूजा करने के बाद एक चमत्कारिक जैक का पेड़ लगाया जो हर दिन एक फल देता था। आश्चर्य से चकित होकर राजा राजेंद्र चोल ने आदेश दिया कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति इस फल को अपने सिर पर रखकर भगवान को निवेदन के रूप में अर्पित करने के लिए चिदम्बरम ले जाए। पूजा अर्चना के बाद इसे राजा के पास भेजा जाएगा। एक दिन एक ब्राह्मण लड़के की बारी थी। उन्होंने सोचा कि राजा को जनता पर बोझ डालने के बजाय इस काम के लिए अपने आदमी नियुक्त करने चाहिए थे। उसने गांव के लोगों को बताया कि वो एक लड़का है और फल का वजन नहीं उठा सकता और उनसे काम करने का अनुरोध किया और उनके लौटने तक उनके घरों की देखभाल करने की पेशकश की। सभी लोग लड़के की मदद के लिए एक साथ वहां से निकल पड़े। लड़के ने सोचा कि यह समस्या तभी बनी रहेगी जब पेड़ अस्तित्व में रहेगा और उसने उसे जला दिया। उसने लोगों को बताया कि पेड़ में किसी तरह आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। जब राजा ने लड़के से पूछताछ की तो उसने कहा, आपने हमें चिदम्बरम तक फल ले जाने की कोई सुविधा नहीं दी, इसलिए मैंने इसे जला दिया। राजा ने उत्तर दिया कि लड़के को सुविधा की मांग करनी चाहिए थी और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे निर्वासित करने का आदेश देना चाहिए था। वनवास के लिए ले जाते समय राजा लड़के के साथ थे। रास्ते में उसने एक सुनहरा गिरगिट देखा जो राजा द्वारा पकड़ने की कोशिश करने पर एक चींटी के ढेर में छिप गया। एंथिल को ध्वस्त करते समय उससे खून बहने लगा और एक आवाज ने राजा की कार्रवाई की निंदा की। राजा बेहोश हो गए। आवाज ने फिर से कहा कि गिरगिट कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे और उन्हें मंदिर बनाने का आदेश दिया। गौरतलब है कि गर्भगृह में लिंग का आकार प्राणी की पूंछ के आकार का ही है। ऐसा माना जाता है कि अभिषेक तीर्थ का सेवन रक्त संबंधी बीमारियों, फ्रैक्चर, खराब दृष्टि, पक्षाघात आदि के प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रभावी औषधि के रूप में कार्य करता है। भक्त यहाँ जोड़ों के बीच एकता के लिए, ग्रहों की पीड़ा से राहत के लिए और संतान का वरदान चाहने वाले लोग पूजा करते हैं।